आप समझते हैं कि रिजवान को जिस तरीके से उन्होंने ट्रैप किया या टीम का जो बैटिंग ऑर्डर जो है वो थोड़ा शफल किया, उससे भी फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा? नहीं, देखिए फर्क तो पड़ता है। एक लड़का 3 साल से मुस्तकिल ओपनिंग कर रहा था अपनी कप्तानी में, अपने जोन में था, जोन से निकला, स्ट्रगलिंग करनी पड़ती है। और मेंटली टफ जो लोग देखें, आज बाबर ने फिर 50 किया, उसने बहुत अच्छी इनिंग खेली नो डाउट, मगर मुझे उम्मीद ये थी कि बाबर और फकर की जिस तरह की पार्टनरशिप लगी थी ना, ये मैच फिनिश कर सकते थे, मगर ऐसा कहीं लगा नहीं कि जिस तरह शॉट सिलेक्शन हुई। क्योंकि देखें फकर को 0 पे चांस इत्तेफाक से कैच गिरा, बहुत आसान कैच, बहुत आसान कैच गिरा। नहीं, बाबर का भी इजी कैच था, बाबर को चांस मिला 28 या 29 पे था। तो इन दोनों को कुदरती तौर पे चांस तो मिल गया था और अच्छा और आप सेट भी हो गए थे। इनकी ऑलमोस्ट 80 से ऊपर रन की पार्टनरशिप लगी। दोनों अगर मैं बोल रहा हूँ 3 से 4 ओवर और खेल जाते ना, पाकिस्तान मैच जीत जाता। मगर वही वाली बात है ना, थोड़ी सी मिस कैलकुलेशन। एक मोमेंटम चल रहा था कि फकर बोल रहा था मैं मार रहा हूं, बस मारता रहूं, तुम सिंगल लेते रहो। हाँ, और वो चीज अब देखें अगले भी कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, तो उन्होंने वही चीज की। वो एक मिस्टेक का चक्कर था कि एक विकेट मिलेगी तो और वहां और आते ही इफ्तिकार आउट हो गए। तो वो चीज जो है ना, वो थोड़ा मोमेंटम, जब आप 200 चेस कर रहे होते हैं। पहली बात तो ये कि ना थोड़ा सा टॉस जीत के बैटिंग क्यों नहीं कर रहे, मतलब समझ नहीं आ रही मेरे। चेस करने में हम अच्छे हैं ना, बहुत अच्छे हैं हम लोग, और पाकिस्तान के बारे में ये मशहूर है, ये चेज में ही फंसते हैं। हाँ, तो वही ये मैं नहीं कह रहा, एक्सपर्ट कहते हैं भाई। पाकिस्तान टीम हमेशा चेज में फंसती है, और ये एक दिन की बात नहीं है, सालों से इवेंट चल रहे हैं, मेजर इवेंट, सीरीज, होम सीरीज, अवे सीरीज। पाकिस्तान चेज में अच्छा नहीं है, ये जानते हैं। और यूरोप में, एशिया में चलो समझ में आ रहा है भाई, आप अच्छा खेल ले तो। दुबई में जो पार्टनरशिप हुई थी 160 रन की इंडिया के अगेंस्ट, ये दुबई नहीं है ना मसला। यहाँ विकेट डिफरेंट है, ग्राउंड डिफरेंट है, कंडीशंस डिफरेंट है, बॉलिंग लाइन भी डिफरेंस है। हाँ, ये भी तो बहुत सारी चीजें होती हैं कि भाई आप एक तो स्टेप लेते हुए डरते पता नहीं क्यों है। आप शेल से निकलना पड़ेगा, टॉस जीत के बैटिंग करेंगे। अब देखें कोई भी टीम, आप ऑस्ट्रेलिया देख लें, इंग्लैंड देख लें, इवन न्यूजीलैंड देख ले, इवन साउथ अफ्रीका इस दफा, अब जो टीम पिछले 1-1.5 साल से साउथ अफ्रीका बहुत अच्छी टीम, तगड़ी टीम, अनफॉर्चुनेट वो बड़े इवेंट में आगे नहीं जा पाए, मगर उनकी जो टीम है ना बहुत अच्छी टीम है। वो डिसीजंस ले रहे हैं। पहले बैटिंग करने का जो खौफ है ना, ये खत्म करना पड़ेगा। अच्छी पिच है, जब वो आपको 10 से ऊपर के एवरेज पे बेस्ट बॉलिंग पे मार रहे हैं आपकी, तो आप भी कर सकते। आपके बैट्समैन जब प्रेशर में 20-22 रन 30 रन से मैच हार रहे हैं, जब विदाउट प्रेशर बैटिंग करेंगे तो आप 200 नहीं करेंगे। आपकी तो बॉलिंग बहुत अच्छी है। और मैं स्टिल बोल रहा हूँ, जमान की जगह क्यों नहीं बन रही, समझ से बाहर है। जमान खान बाहर होने वाला प्लेयर ही नहीं है सर। उसको पता नहीं क्यों बाहर है। वो तो मैं सर, वो वनडे का भी स्पेशलिस्ट है। उसको तो खिलाए तो इंडिया का दौरा कराया ना, घुमाया फिराया है उसको, खाने सर मैं बोल रहा हूँ सर, इस टाइम पाकिस्तान को एक बॉलर की जरूरत है। वो आपकी बेंच पे बैठा हुआ, मुस्तकिल वर्ल्ड कप से बैठा हुआ है वो। पहले वो 18 में था, अब वो 15 में आ गया, अभी भी बेंच पे ही है भाई। उसकी जगह बंदे, किताब में थोड़ी लिखा है कि हारिस रऊफ खेल रहे हैं तो वही खेलेंगे, आमिर जमाल ने ऑस्ट्रेलिया में अच्छा कर दिया तो वो यहाँ पे भी अच्छा करेगा। भाई वो टेस्ट मैच था, ये T20 है। आप जिस बिहाफ पे उसको सिलेक्ट करके लेके गए थे ना, उसमें भी वो कंसिस्टेंट नहीं खेल रहा था। मैं उसके अगेंस्ट बात फर्स्ट क्लास की बात कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास। इवन मैं PSL की बात, क्योंकि इसको भी यही नाम दे देगा PSL प्रोडक्ट। एक तो ये बड़ा आ गया PSL प्रोडक्ट। भाई प्लेयर परफॉर्म करता है डोमेस्टिक से, उससे जाता है PSL में, फिर वहां से आगे जाता है। बहुत शाजो नादिर होता है कोई मिल गया PSL में एक्सेप्शनल केस तो डायरेक्ट टीम में चला गया। मगर यहाँ पे एक बोलते हैं अलग ही गाड़ी चल पड़ी है कि नहीं जी PSL प्रोडक्ट है हमारी, अब इसको हमने लेके चल रहे हैं। आप जरूरी नहीं है, आप हारिस से सही है, अच्छा बॉलर है, उसके आज उसने काफी तेज गेंदें की दूसरे स्पेल में। अगर उसके शुरू के 2 ओवर देखे ना आप, बहुत पिटा वो, तो तीसरा ओवर बनता नहीं था, मगर उस तीसरे ओवर में उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की, 3 आउट कर दी। तो आपका जो ये रन जा रहे थे जिस तरह रोका उसने, वो रन उसकी वजह से रुके भी है, मगर उसकी वो बॉडी अभी वैसा साथ नहीं दे रही जैसा वो है हारी, क्योंकि क्रिकेट का लोड बहुत है। फिर वो लीग नहीं छोड़ता, बिग बैश गया, बिग बैश खेला। अब खबरें आ रही है टीम का असासा है ना, आप उसको रोको ना। अब खबरें आ रही है PCB सोच रहा है IL T20 जो दुबई में हो रही है ना, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी का भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो खिलाड़ियों को NOC ना दी जाए। अभी तक तो ये इत्तलात है, पता नहीं PCB क्या फैसला करता है। सर ये तो वही वाली बात, जब रिजल्ट आएगा फिर उस पर बात हो सकती है या डिबेट हो सकती है, लेकिन कि जब तक आएगा वो दे रहे हैं या नहीं दे रहे, वो तो बात की पहले तो वो हारिस रऊफ और उसको भी नहीं दे रहे थे, जमान खान और उसामा मीर को, बाद में उन्हें NOC मिला बिग बैश के लिए। और दूसरी बात ये, मैं उसामा अगेंस्ट नहीं हूं, उससे भी बॉल नहीं हो रही। आप शॉट बहुत कर रहे हैं या बहुत स्लाइड मैं आप बताता हूं सूदी और इसमें फर्क क्या था। फर्क ये था, उसने कमबैक इतना अच्छा, पहले ओवर में फकर ने उसको 3 छक्कों से वेलकम किया, उसके बाद भी उसने 33 पे खत्म कर दिया, यहाँ 43 पे गया। क्यों?
आपको बताया जाता है मेंटली स्ट्रांग नहीं है, आपको बताया जाता है, ये एनालिस्ट का काम है कि जब कोई हिट मारेगा उसका हिटिंग जोन क्या है, आपने मिडिल ओवर में बॉलिंग क्या करनी है, किस पेस पे करनी है। भाई हाई परफॉर्मेंस मैनेजर भी कोच गया हुआ है ना टीम के साथ, यासिर अरफात इंग्लैंड से आया है मैं तो उनको वैसे राइट्स थोड़ी होंगे सर, वो यहाँ से वहाँ चले गए, आपके समझ में वहाँ जाती कोचिंग शुरू कर दी होगी उन्होंने। क्या वो बैठे हुए थे किताब पे लिखे जा रहे थे उनको एडम हॉलियॉक के साथ? उन्होंने तो वो एडम हॉलियॉक को भी मैंने देखा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो आए, मगर मुझे नहीं लगता हफीज भाई की मौजूदगी में वहाँ पे वो कुछ बोल रहा होगा या कर रहा होगा। अच्छा, जहाँ तक मैं हफीज भाई को वन मैन शो हो रहा है तो है यही सर, और इसमें गलत क्या? खुर्रम मंजूर ने मुस्कुरा कर कहा कि वन मैन शो है। जब मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने तस्लीम कर लिया। इस पर हम मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम में एक और ब्रेक का वक्त हुआ जाता है और ब्रेक के बाद दोबारा खुर्रम मंजूर के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर के साथ शो में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और पाकिस्तान की T20 टीम वर्ल्ड कप की तैयारियों में मसरूफ़ है। 5 T20 न्यूजीलैंड के खिलाफ है, फिर न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आएगी, 5 T20 वो पाकिस्तान में खेलेगी, फिर पाकिस्तान जाएगा इंग्लैंड और आयरलैंड, वहाँ पर भी 3-3 T20 हैं। तो अब तकरीबन 16 मैचेस हैं पाकिस्तान के। तो अब किस तरीके से पाकिस्तान परफॉर्म करता है, 2 तो हो गए, अब 14 बाकी बचे। इन 2 में न्यूजीलैंड ने जिस तरीके से आउट क्लास किया है पाकिस्तान को, बज़ाहिर यही लग रहा है कि पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा होंगी वर्ल्ड कप तक कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। खुर्रम, आप बुनियादी वजह क्या समझते हैं? टीम में बार बार की तब्दीलियां, या टीम में बासलाहियत क्रिकेटर्स को मौके ना देना, या कोई और वजह नजर आती है इस टीम की मायूस कुन कारकर्दगी? नहीं, देखें, अगर मैं स्ट्रेट बोलूँ सब कुछ खराब हो रहा है, ये तो गलत बात है। अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, मगर आउट ऑफ द बॉक्स आपको सोचना पड़ेगा। जब तक आप सोचेंगे नहीं ना, यही रहेगा। हाँ, शादो नादिर 1 मैच जीत गए, 2 मैच जीत गए, मगर जो अच्छी टीमों का अगेंस्ट हो आप मैच खेलेंगे ना, वो आपको नहीं छोड़ेंगे। प्लानिंग की कमी नजर आ रही है? प्लानिंग की कमी, अवेयरनेस की बहुत कमी है सर। अच्छा। ये वो सच है, शायद कोई किसी को बुरा लगे सर, मगर ये वो चीज़ है जो आपको सही करनी है। हाँ। आपकी जो अंदर मैच की प्लानिंग होती है ना, वो हर 2-3 ओवर के बाद चेंज होती रहती है, क्योंकि गेम का सिचुएशन जो है ना वो चेंज होती है। उस हिसाब से करना, ये नहीं कि आपने ये सोच लिया कि हमारे पास आखिर में 150 वाले का आखिरी 2 ओवर है तो वो वही करेगा, नहीं, बीच में भी लाना पड़ता है। आप अपने आप को भी देखते हो। फिर आपका एक देख रहे हो स्पिनर से बॉल नहीं हो रही, आपने फिर उसामा को करा दिया। एक मिसाल बता रहा हूँ, आप ये एक जहन में होता है ना कि यार उसामा, चलो हम उसामा को देख रहे हैं, मगर उसामा का बैक टू बैक आप अगर देखें, एक तो बॉल पीछे गिर रही है, दूसरी बात बहुत तेज बॉल कर रहा है। हाँ। तीसरी बात ये कि अभी उसको इनएक्सपीरियंस वाली बात है। अब आप अगर उसको लॉन्ग टर्म देख रहे हैं कि हम वर्ल्ड कप तक देख रहे हैं, मगर आप देखते तो आ जाएगा फिट, करंट फॉर्म क्या है। हाँ। करंट फॉर्म पे बड़ा मैटर करता है, तो आपको देखना पड़ेगा। और मैं बार बार एक लड़के का बार बार बोल रहा हूँ और मुझे उसमें कोई डाउट नहीं है, सुफियान मुकीम का नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ मेहरान का। अच्छा, मेहरान मुमताज सर, वेरी गुड टैलेंटेड प्लेयर। वो लेफ्ट आर्म स्पिनर है और बेहतरीन T20 स्पेशलिस्ट है। वो हिटे भी